हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एस्पिरेंट्स, हेलो बच्चों, हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 5 में बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में बताया था। वहाँ पे हम लोगों ने बॉन्ड पैरामीटर्स के एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 6। ये वीडियो हम लोग दो पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए पार्ट 6A इसको दो पार्टों में डिवाइड किया है, 6A एंड 6B। पार्ट 6A में हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। पार्ट 6A में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बारे में, ठीक है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। पार्ट 6B में हम लोग ये देखेंगे कि भाई उंगलियों में कैलकुलेट करके कैसे और कितनी इजी तरीके से हम लोग एक मॉलिक्यूल का शेप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। आप, मेरा नाम है चिरंजीव चौधरी और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रसायन शास्त्री में। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 6A शुरू करेंगे। सबसे पहली जो थ्योरी हम लोगों को पढ़नी है वो है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर है वो बेसिकली शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही घूमता रहेगा। आप एंड तक बने रहेंगे। मैं आप लोगों को उंगलियों में काउंट करके सिखाऊंगा कैसे आप सिंपली, अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आप इजीली उसका शेप मॉलिक्यूल का बता सकते हैं। बहुत ही ईजी है। चलिए देखते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले जो थ्योरी है वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। VSEPR का जो पूरा नाम है, VSEPR का जो फुल फॉर्म है वो अगर आप ध्यान से समझ गए ना तो ही आपको ये थ्योरी समझ में आ जाएगी। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन क्या कह रहा है? ये कह रहा है बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर एटम के वैलेंस शेल में है उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है, सिंस इलेक्ट्रॉन्स बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। और अगर आप दो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को पास पास लेकर आओगे उसमें रिपल्शन होगा। ये पूरी थ्योरी उसी के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला इसी रिपल्शन के ऊपर डिपेंड करते हुए हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल के शेप को डिसाइड करते हैं। पोस्टुलेट्स क्या बोल रहा है? बेसिकली बोल रहा है जो मॉलिक्यूल के जो शेप है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पेयर पे ही डिपेंड करते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आपका ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर है 8 लेकिन उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। बेसिकली जो ऑक्सीजन एटम जब मॉलिक्यूल बनाएगा, किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम पार्टिसिपेट करेगा तो उसका शेप जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ये 3 हो गया यहाँ पे पेयर अगर करोगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर पे ही डिपेंड करेगा और किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जो इनर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड पार्टिसिपेट कर लिया तो उसको हम बोलेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए वो दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक हो सकता है वो उसने पार्टिसिपेट किया बॉन्ड बनाने में, तो उसे हम बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग पेयर या बॉन्ड पेयर, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसे हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग को दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है बट इज कॉल्ड एज लोन पेयर, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो तरीके से हो सकता है। एक, अगर उसने बॉन्ड बना लिया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। अगर बॉन्ड बनाता है तो उसे बोलेंगे हम बॉन्ड पेयर। अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड नहीं बनाता तो उसे बोलेंगे लोन पेयर, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन के में 6 हैं, उस 6 में से जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, बेसिकली द इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज सिंपल एग्जाम्पल, ऑक्सीजन मेरा ये मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है। अभी हमको कुछ नहीं पता है इसके बारे में, हमको बस क्या पता है ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन 6 में से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो एक इधर पार्टिसिपेट है, इधर पार्टिसिपेट किया। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है, इसमें पार्टिसिपेट किया है, बेसिकली द इलेक्ट्रॉन दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्चुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियस, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है। एंड दैट इलेक्ट्रॉन विच डजंट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर, इज एक्चुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 nucleus. Bond pair under the influence of 2 nucleus and lone pair is under the influence of only 1 nucleus, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या मतलब है? मतलब जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को 2 न्यूक्लियस खींच कर रखेगा, पकड़ के रखेगा, लेकिन जो लोन पेयर को सिर्फ एक एटम का ही न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा। इसका मतलब जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली लोन पेयर्स आर मोर डिस्टोर्टेड इन नेचर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर डिस्टोर्टेड, मतलब वो काफी जगह तक फैले रहते हैं, डिस्टोर्टेड इन नेचर। लेकिन जो आपका बॉन्ड पेयर है वो काफी जगह तक फैला नहीं रहेगा, वो एक ही जगह पे लिमिटेड रहेगा। दूसरा पोस्टुलेट क्या है? दूसरा पोस्टुलेट बोल रहा है अभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द मॉलिक्यूल टेंड टू रिपेल ईच अदर सिंस इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं
सो these 6 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिपल्शन अमॉन्ग ईच अदर्स। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट क्या बोल रहा है? थर्ड पोस्टुलेट बोल रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर आपको अब क्या आपस में क्या रिपल्शन हो रहा है, तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन उनको रिपल्शन मिनिमाइज करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन द इलेक्ट्रॉन द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विल ऑक्यूपाई सच अ पोजीशन दैट देयर विल बी मिनिमम रिपल्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिन्होंने बॉन्ड बनाया, मेरे पास एक ये एटम है, इसने दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके बाद बॉन्ड बनाया है इसने। सो अभी मैं इसको ऐसे भी करके रख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं इसको ऐसे भी करके रख सकता हूँ। अब आप खुद ही सोचो, अब आप खुद सोचो, वी हैव गॉट टू डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम फॉर द मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन पेयर या टू बॉन्ड पेयर। सो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। सो अभी इन दोनों के बीच में रिपल्सन देखो और इन दोनों के बीच में रिपल्सन देखो। सो यहाँ पे 180 डिग्री का रिपल्शन है, 180 डिग्री का एंगल है, तो रिपल्शन कम हो गया। यहाँ अराउंड 120 डिग्री का एंगल है। सो बॉन्ड पेयर विल टेंड टू रिपेल इच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन के टाइम पे इन दोनों के बीच में रिपल्शन है, सिंस ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। सो रिपल्शन के टाइम पे ये दो बॉन्ड पेयर हमेशा क्या करेंगे, या दो इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा क्या करेंगे, इतना दूर चले जाएंगे एक दूसरे से कि रिपल्शन मिनिमम हो। सो वो सच अ पोजिशन अटेंड करना चाहेंगे, वही मेरी ज्योमेट्री को भी डिफाइन कर देगा धीरे धीरे। अगला पोस्टुलेट देखते हैं। अब बोल रहा है यस अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मल्टीपल बॉन्डिंग के बारे में। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। सो मल्टीपल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो हमारा शेप डिटर्मिनेशन में काम में नहीं आएगा। सो मल्टीपल बॉन्ड का आपको नहीं देखना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को एक सेंट्रल एटम ढूंढ के निकालना है। सबसे पहले सेंट्रल एटम को ढूंढना है आपको। आपने एक बार सेंट्रल एटम ढूंढ लिया, फिर सेंट्रल एटम का ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेशन आप करो। उसके आगे पीछे के इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ देखना है कि वो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का नाम है BeF2। अब BeF2 में सेंट्रल एटम कौन सा है, बेरिलियम है या फ्लोरीन है, पता नहीं। सेंट्रल एटम ढूंढने का तरीका क्या, बहुत सिंपल है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग एटम्स, उसमें जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा उसको ही आप सेंट्रल एटम पकड़ोगे। BeF2 में बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो मेरा बेरिलियम और फ्लोरीन में से बेरिलियम सेंट्रल एटम हो सकता है। दूसरा, जनरली लार्ज इन साइज, सो लार्ज इन साइज होना चाहिए। सो बेरिलियम हियर बेरिलियम इज टेकन एज अ सेंट्रल एटम। ठीक है, अभी बेरिलियम सेंट्रल एटम को आपको देखना, सेंट्रल एटम का ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। हमको फ्लोरीन का पता है, फ्लोरीन के वैलेंस में 7 होते, तो एक बॉन्ड बनाएगा तो काम हो जाएगा उसका। सो फ्लोरीन विल डोनेट विल शेयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। मल्टीपल बॉन्ड्स आपको नहीं देख रहे। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन विल ट्रीट एज अ सेंट्रल एटम। हियर ऑक्सीजन जो कि मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, सो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे। मल्टीपल बॉन्डिंग जो होती है उसके इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ अ शेप। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्या पोस्टुलेट है, नेक्स्ट पोस्टुलेट होता है। अभी क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। अगर उसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया तो वो बॉन्ड पेयर हो गया, अगर उसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो लोन पेयर हो गया। और हमने ये भी देख लिया कि जो बॉन्ड पेयर होता है इट इज एक्चुअली द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ lone pair is under the bond pair is under the influence of bond pair is under the influence of 2 nucleus, whereas a lone pair is under the influence of 1 nucleus। अब कॉमन सेंस है, अगर आप बॉन्ड पेयर एक न्यूक्लियस में रहेगा तो उसको दोनों बॉन्ड पेयर जो दोनों न्यूक्लियस को पकड़ के रखेंगे, दूर जाने नहीं देंगे। लेकिन लोन पेयर में एक ही न्यूक्लियस है तो वो फैलता रहेगा इधर उधर। दैट इज वाई अगर मेरे सिस्टम में मोर देन 1 काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पॉसिबल है, सो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि भाई जो लोन पेयर्स है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से वो काफी दूर दूर तक फैला रहेगा। दैट्स वाई उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लास्ट में बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा। हम जरा जब एग्जांपल्स देख के जब देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम धीरे धीरे इसको समझ पाएंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंट ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कैसी ज्योमेट्री होनी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कैसी ज्योमेट्री होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को आप किस तरीके से रखोगे कि मिनिमम रिपल्शन होगा और हमारा ज्योमेट्री कौन सा अराइव करेगा। सो इफ वी हैव 2, मैं पहले अलग अलग डिस्कस करता हूँ, फिर हम लोग एक टेबल भी देखेंगे धीरे धीरे। सो इफ वी हैव अ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, मेरा मॉलिक्यूल अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मान लेते हैं मॉलिक्यूल मेरा ए है और उसने AB2 मॉलिक्यूल है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। सो इफ वी हैव अ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, सो उसको इस तरीके से आप रख सकते हो मिनिमम रिपल्शन अगर दोनों के बीच में आपने एंगल रखा 180 डिग्री का, तो सो इट विल बी लाइक दिस ओनली। ये 180 डिग्री का आप एंगल रखोगे तो ही मिनिमम रिपल्शन होगा।
So if we have a molecule having two electron pair, the shape will be linear. Let's take a simple example of examples के साथ देखते हैं BeF2. इसका एग्जाम्पल हो गया BeF2. अभी सिर्फ आप शेप समझ लो, फिर मैं कैलकुलेशन करते वक्त आपको समझ होगा कि BeF2 लीनियर कैसे हुआ. अभी मान लो अगर इफ बी अगर आपका टू इलेक्ट्रॉन पेयर है तो शेप विल बी लीनियर एंड बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम के साथ, ये मेरा सेंट्रल एटम हो गया, सेंट्रल एटम है. सेंट्रल एटम को पकड़ना बहुत जरूरी है. सेंट्रल एटम के साथ अलग अलग जो उसके पास के जो एटम्स उसका जो बॉन्ड है वो 180 डिग्री का हो गया. इफ वी हैव अ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, व्हाट हैपेंस? इफ वी हैव अ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के केस में क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आप किस तरह से रह सकते हो? AB3 टाइप मॉलिक्यूल है. ओनली पॉसिबल वे टू मिनिमाइज द रिपल्शन अमंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इज बाय लाइक दिस. सो ये एंगल 120 डिग्री का एंगल होगा. सो क्या आपका शेप क्या हो गया? प्लानर, सिंपली कॉल्ड ट्राइगोनल प्लानर. मैं एग्जांपल भी बताता हूं आपको, अभी हम डिस्कस भी करेंगे कैसे ये एग्जांपल बना BCl3. ठीक है दोस्तों. अगला इलेक्ट्रॉन अगला पेयर क्या? अगर वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो AB4 टाइप मॉलिक्यूल होगा. 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मेरे पास होता है, सो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को सजाने का एक सिंपल सा तरीका है. द शेप शुड बी टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल शेप होगा तभी वो आपका मिनिमम रिपल्शन होगा. और एंगल, बॉन्ड एंगल कितना होता है भाई? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट इज द बॉन्ड एंगल. एग्जांपल इज मेथेन. ठीक है. ये टेट्राहेड्रल शेप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही जरूरी एक शेप है. 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर सिस्टम बनता है, always remember linear geometry, trigonal planar geometry, tetrahedral geometry, these are all are stable geometry. ठीक है. 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर है मेरा AB5 टाइप का सिस्टम है, तो इस केस में जो एकमात्र शेप पॉसिबल है दैट इज कॉल्ड एज, वो किस तरीके से रह सकता है? मेरा ये हो गया A, ठीक है. ये दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल पिरामिडल. ट्राइगोनल TPB, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. तो इस ज्योमेट्री को बोलते हैं TPB, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बीच में ट्राइंगल बना और ऊपर एक पिरामिड के हिसाब से, नीचे एक पिरामिड के हिसाब से, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. सो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका PCl5. अब ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जो ज्योमेट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है, बिकॉज इसमें क्या है, 2 तरीके के बॉन्ड्स हैं. अभी हम लोगों ने जो लीनियर, ट्राइगोनल प्लानर, टेट्राहेड्रल वहां पे देखा, ऑल दीज हैव अ सिंगल बॉन्ड एंगल. बट यहाँ पर 2 तरीके के बॉन्ड एंगल्स हैं. कौन कौन से बॉन्ड एंगल्स हैं? ये जो क्या बोलते हैं, ये वाला जो बॉन्ड है, दिस काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स. इसको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड्स. ठीक है. और जो आपका दूसरा वाला, ये वाले जो बॉन्ड हो गए, ये B वाले जो बॉन्ड हो गए, ये B वाले बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल बॉन्ड. इक्वाटोरियल बॉन्ड्स. ठीक है. ये 2 तरीके के बॉन्ड, एक इक्वाटोरियल बॉन्ड, एक एक्सियल बॉन्ड. सो एक्सियल बॉन्ड में जो बॉन्ड एंगल रहता है वो रहता है ये वाला जो बॉन्ड एंगल हो गया. तो यहाँ पे 2 तरीके के बॉन्ड एंगल पॉसिबल है. जो इक्वाटोरियल बॉन्ड्स हैं AB, ये वाला जो बॉन्ड हो गया, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का. सिंपल प्लानर, ट्राइंगुलर प्लानर में देखा था हम लोगों ने. और बीच में ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के ऊपर एक एटम भी, उस ट्राइंगल नीचे एक एटम भी. सो एक्सियल बॉन्ड एंगल हो गया 90 डिग्री. सो ये वाला जो बॉन्ड एंगल हो गया, ये हो गया 90 डिग्री का आपका. ठीक है. और अगर आप इस तरीके से देखोगे कि BAB ऑफ एक्सियल, तो वो हो गया 180 डिग्री का एंगल. ठीक है. तो आप ये समझ गए, सिंस दिस इज अ वेरी अनसिमेट्रिक, और आपको याद रखना है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का जो ये बना है, ये बहुत ही अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री है. सो दिस इज माय अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री. यहां से कई बार क्वेश्चन आता है अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री, तो ये हाईली अनस्टेबल सिस्टम भी है. तो आपका PCl5 मॉलिक्यूल जो है, वो PCl5 मॉलिक्यूल इज अ अनस्टेबल मॉलिक्यूल, अंडरगो डिसोसिएशन वेरी फास्ट. तो PCl5 मॉलिक्यूल बहुत जल्दी डिसोसिएट करके बनाता है PCl4 प्लस PCl6 माइनस. ये वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद. सो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग अभी समझ चुके हैं. नेक्स्ट कम्स हियर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल्स. तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला मॉलिक्यूल कौन सा है? SF6. एग्जाम्पल बाद में देखते हैं. 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को किस तरीके से अरेंज किया जाए कि देयर विल बी अ मिनिमम रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स. ओनली वन थिंग पॉसिबल इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ऑक्टाहेड्रल अगर शेप है तो ही आप उसको कर सकते हो. किस तरीके से?
AB6 टाइप का मॉलिक्यूल है मेरे पास AB6 है। जरा देख लेते हैं इसका शेप जरा। सो क्या किस तरीके से रहेगा, सेंट्रल एटम ए बीच में आ गया, सेंट्रल एटम ए आ गया बीच में, 90 डिग्री एंगल के साथ, 90 डिग्री एंगल के साथ ये बी सारे लग जाएंगे। सो दिस शेप, दिस काइंड ऑफ शेप इज बेसिकली द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। सो यहाँ पर भी दो तरीके का बॉन्ड एंगल पॉसिबल है। कौन कौन से बॉन्ड एंगल्स हैं, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा इसमें। आपका ये वाला बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री है। सो दोनों बॉन्ड एंगल ही 90 डिग्री। इसका एग्जांपल कौन सा, SF6 मॉलिक्यूल, SF6 हो गया, ठीक है। सो अभी हम लोग अलग अलग चीज समझ गए हैं। हम लोग क्या समझ गए, अगर मेरा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, if we have a 2 electron pair, so shape will be linear. If I have 3 electron pair, shape will be trigonal planar. It is trigonal planar. Remember guys, trigonal planar, क्योंकि प्लेन है, एक ही प्लेन में है। If we have a 4 electron pair, the shape is the only possible shape is tetrahedral. जब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे d ऑर्बिटल सिस्टम में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का एक और शेप पॉसिबल है, स्क्वायर प्लानर, वो बाद में जाएंगे। अगर मेरा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम है, द ओनली पॉसिबल शेप इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP शेप, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। मेरा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो शेप इज ऑक्टाहेड्रल। अभी हम लोग एक और शेप पढ़ते हैं, इफ वी हैव अ 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो शेप इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, मतलब बीच में पिरामिडल, बीच में एक पेंटागन रहेगा, ऊपर एक एटम, नीचे एक एटम। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब आपका 7 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब हो गया AB7। सो बीच में सेंट्रल एटम हो गया, वो पहले पेंटागन बनाएगा एक, जहाँ पे B एटम्स हैं, पेंटागन बन गया मेरा B एटम्स के साथ, और 2 एटम और रहेंगे, AB7 है। सो ये इधर हो गया एक एग्जैक्टली नीचे हो गया, मतलब बीच में पेंटागन है, पेंटागन के ऊपर एक एटम, पेंटागन के एक नीचे एक एटम, ठीक है। सो बॉन्ड एंगल, दो तरीके के बॉन्ड एंगल्स पॉसिबल है, एक 72 डिग्री का आ गया, दूसरा 90 डिग्री का। हर जगह पे 2 तरीके का ही पॉसिबल होता है, ठीक है, 72 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला कौन सा, ये वाला 90 डिग्री वाला होगा, इन दोनों का 72 डिग्री का एंगल हो गया। एग्जाम्पल क्या है इस मॉलिक्यूल का, IF7। तो हम लोग अभी अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ये समझ चुके हैं कि भाई अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर में कौन कौन ज्योमेट्री पॉसिबल है।